हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फिनिटी में। तो आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत करते रहिए दोस्तों, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको राजस्थान की संस्कृति के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को बहुत ही डिटेल में कंप्लीट करवाऊंगा। और उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों की क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के गत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्गुण उपासक नहीं है। ये सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आया था और इसके बारे में हमने राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के पार्ट 1 में डिस्कस भी किया था। अगर आपने मेरे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने राजस्थान के जितने भी प्रमुख संत और संप्रदाय थे उन सभी को बहुत ही डिटेल में करवाया है। और आज हम कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के गत प्रतियोगिता परीक्षाओं के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। जसनाथ जी के द्वारा जसनाती संप्रदाय चलाया गया था, ये निर्गुण भक्तिधारा के संत थे। और दूसरे हैं दादू दयाल जी, जिनके द्वारा दादू संप्रदाय चलाया गया था, ये भी निर्गुण भक्तिधारा के थे। और तीसरा है रामसनी संप्रदाय, जिसके संस्थापक हुए रामचरण जी, ये भी निर्गुण भक्तिधारा के संत थे। और तीसरा है नाथ संप्रदाय, जिसके संस्थापक हुए मत्स्येंद्रिय नाथ मुनि। तो आपको पता होगा दोस्तों, नाथ संप्रदाय शिव संप्रदाय में आता है और शिव संप्रदाय सगुण भक्तिधारा का बहुत ही बड़ा संप्रदाय था। तो इसमें दोस्तों होगा नाथ संप्रदाय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। ये क्वेश्चन दोस्तों RS प्री एग्जाम 1993 और 2009 में भी आया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसमें होगा रामसनी संप्रदाय, क्योंकि बाकी सब की पीठें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो नारायणा जयपुर में है, जबकि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में है। और निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ इस्लामाबाद अजमेर में है। लास्ट बचा रामसनी संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? ये क्वेश्चन दोस्तों ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में आया था। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहले है पीपा जी, दूसरा है जाम्बो जी, तीसरा लालदास जी और चौथा है दादू दयाल जी। तो दोस्तों जाम्बो जी को विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है और ये पर्यावरण प्रेमी भी थे। तो इसमें होगा दोस्तों जाम्बो जी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जाम्बो जी होगा इसमें। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियम का पालन करने हेतु जोर दिया था? ये दोस्तों आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 15/7/2018 की पहली शिफ्ट में। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, आप में से सभी लोग कर देंगे होंगे। इसमें होगा जाम्बो जी। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक था? ये आया था LDC एग्जाम 19/8/2018 में। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे आप लोग। इसमें भी जाम्बो जी होगा। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। ये आया था RS प्री एग्जाम 2007 में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है चरण दास जी, लाल दास जी, हरिराम दास जी और सुंदर दास जी। तो आपको पता हो दोस्तों, तो लाल दास जी का संबंध दोस्तों अलवर और भरतपुर से था और अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात का क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा लाल दास जी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? इसमें ऐसे दिया क्वेश्चन मार्क दे दिया है, इसका मतलब होगा किसकी शिष्या थी। ये आया था क्वेश्चन RS 5/8/2018 में। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसमें आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि संत चरणदास जी की संत दयाबाई शिष्या थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 14/7/2018 में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा था, तो वो था गागरोन झालावाड़ में। और इसके अलावा कत्रियासर में जसनाथ जी का था, पीपासर में जाम्बो जी का जन्म हुआ था। और नौवा है कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। ये आया था LDC 23/10/2016 में। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता हो दोस्तों, तो दादू पंथ आगे चलकर 5 भागों में विभक्त हो गया था। 5 भाग कौन कौन से थे, वो थे खालसा, विरक्त, उतारदे, खाकी, नागा। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा नहीं आया था, तो इसमें देख लो खालसा थे, खाकी थे, उतारदे थे, पीछे कौन सा बचा, सतनामी। तो इसमें सतनामी होगा दोस्तों। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन, बालिन जी के गुरु कौन थे। ये आया था ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी मोस्ट लगा लीजिए। तो 10वें में हो जाएंगे ऑप्शन में दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, रामचरण जी और मंगला राम जी। तो इसमें दोस्त होगा दादू दयाल जी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ये आया था ग्राम सेवक 18/12/2016 में। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है चरणदास जी, और दूसरा है लालगिरी जी, तीसरा संत दास जी और चौथा है भोलानाथ। तो इसमें दोस्त होगा लालगिरी जी, जिनका जन्म चूरू में हुआ था और इन्होंने बीकानेर में अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आया था। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अभी जो पैटर्न चल रहा है ना, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 संप्रदाय दे देते हैं, उसकी प्रमुख पीठ दे देते हैं और उनको सुमेलित करना होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गुर्जर संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। उसी प्रकार नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है, और चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। इसी प्रकार अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। तो ये जो कूट सुमिलित हो रहा है वो हो रहा है 2nd नंबर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2nd, हमारा ऑप्शन 2nd सही हो जाएगा। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन, ये भी सुमिलित कीजिए हैं, जो कि 2nd ग्रेड टीचर 28/10/2018 में आया था। यही पैटर्न चल रहा है दोस्तों, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। सेंथल शाखा बीकानेर में, जिसका संबंध हरिराम दास जी से था। और दूसरा है रेण शाखा, जिसका संबंध संत दरियाव जी से था, और रेण शाखा मेड़ता सिटी में है। तीसरी है खेड़ापा शाखा, जो कि जोधपुर में है, और इसका संबंध रहा था रामदास जी से। और चौथी है शाहपुरा शाखा, जो कि रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और जिसके संस्थापक हुए रामचरण जी। तो ये हमारा इसी में भी 2nd नंबर जो ऑप्शन आ रहा है वो कूट सही हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा 2nd, हमारा सही हो जाएगा। ये अभी क्या है कि दोस्तों यही पैटर्न चल रहा है, तो आपको इसी पैटर्न में ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था। ये पूछा गया है दोस्तों 3rd ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2006 में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा धून गांव टोंक में संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। तो इसमें दोस्त हो जाएगा दिल्ली ऑप्शन हो जाएगा। चरणदास जी संप्रदाय जो था उसका संबंध प्रारंभिक रूप में राजस्थान के अलवर से था, जो कि आगे चलकर दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ बन गई, और जहाँ पर चरणदास जी ने समाधि ली थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सहजोबाई का गुरु कौन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी करवाया था, जिसमें क्वेश्चन था कि दयाबाई किसकी शिष्या थी। तो दयाबाई और सहजोबाई ये दोनों चरणदास जी की शिष्या थी। ये याद रखना दोस्तों, चरणदास जी की 2 शिष्या हुई थी, सहजोबाई और दयाबाई। ये क्वेश्चन आया था PTI 30/9/2018 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 17, संत माओ जी का जन्म स्थान कौन सा है। ये आया था द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 1/5/2017 में, और इसके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो दोस्तों संत माओ जी का संबंध डूंगरपुर से था। संत माओ जी का जन्म डूंगरपुर के साबला गांव में हुआ था,
और संत माओ जी ने डूंगरपुर के आदिवासी जनजातियों के लिए लसाड़े आंदोलन भी चलाया था और संत माओ जी को वागड़ का धनी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? ये आया था LDC एग्जाम 16/9/2018 में। इसमें ऑप्शन में है रामानुज संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ और नाथ पंथ। तो दोस्तों मैंने बताया था ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था वो भी नाथ पंथ पे था और ये भी नाथ पंथ पे है। तो इसमें जोधपुर महामंदिर है जो कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है और नाथ संप्रदाय शिव संप्रदाय का एक भाग है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन आया था व्याख्याता परीक्षा 2007 में। ऑप्शन मुनि, वासव, कौशिक और वसुबंत। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा लकुलिश मुनि हो जाएगा। और पशुपति संप्रदाय है जो कि शिव संप्रदाय का बहुत ही बड़ा संप्रदाय था और बहुत ही प्राचीन संप्रदाय था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? ये आया था LDC एग्जाम 12/8/2018 में। इसमें ऑप्शन में है मेड़ता, नारायण, रेण, इस्लामाबाद। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों इस्लामाबाद अजमेर में है, ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? हेड मास्टर एग्जाम 2/9/2018 में आया था। तो इनमें आती हैं पहले सखी, बीजक, शब्द, पदावली। तो इनमें से मीराबाई की रचनाएं हैं पदावली दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से था? तो दोस्तों मैंने अभी पहले ही बताया था कि दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या रही थी, तो उनका संबंध भी चरणदासी संप्रदाय से ही है। और ये क्वेश्चन आया था JEN एग्जाम 16/10/2016 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? ये आया था प्रयोगशाला सहायक 3/2/2019 में आया था, जिसमें ऑप्शन में है धन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी और रैदास जी। तो इसमें दोस्त हो जाएगा पीपा जी गागरोन के शासक हुए थे, फिर भी इन्होंने राजपाट त्याग दिया था और संन्यास धारण करके वृंदावन चले गए थे और रामानंद जी के शिष्य थे ये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, 24वें क्वेश्चन की, पीपा के गुरु कौन थे? ये आया था सेकेंड ग्रेड GK 17/2/2019 में। इसमें मैंने पहले ही बात कर ली है कि संत पीपा जी रामानंद जी के शिष्य हुए थे, तो इनके गुरु रामानंद जी होंगे। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वहाँ थे? ये क्वेश्चन आया था हेड मास्टर एग्जाम 15/5/2012 में। ऑप्शन में है दादू दयाल जी, लालदास जी, जसनाथ जी और रजब जी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा दादू दयाल जी जो थे वो आमेर दुर्ग में सबसे पहले आए थे और उस समय इनके समकालीन थे भगवंत दास जी, जिन्होंने ही दादू दयाल जी की अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट करवाई थी। तो दोस्तों आज हमने कर लिए राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के गत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आगे वाले जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अब पटवारी, LDC, ग्राम सेवक, इन सभी के होंगे, तो इन सब में से किसी न किसी एग्ज़ाम में इन प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इन सभी के नोट्स बना लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं राजस्थान की कला संस्कृति के सभी टॉपिक्स करवाऊँगा और उनसे रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन की सीरीज़ भी लाऊंगा, या हर टॉपिक के बाद मैं उन क्वेश्चन की सीरीज़ भी निकालूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी पटवारी की या LDC की या ग्राम सेवक की या आप राजस्थान की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो